मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज यूपीएसआई की सीरीज के हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन तक आपको अगर कोई डाउट होता है या कुछ भी ऐसा है, तो जब लाइव सेशन अभी कुछ रिकॉर्डेड पुराने पेपर्स को सॉल्व करने के बाद मैं थोड़ा सा भी फ्री होऊंगा, तो लाइव सेशंस में आएंगे और अपने डाउट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और साथ साथ एक कंसेप्ट सीरीज भी चलाएंगे। कंसेप्ट सीरीज ये नहीं कि कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, पूरे अर्थमेटिक में कौन कौन से कंसेप्ट आप यूज करते हो और उन कंसेप्ट के क्वेश्चंस कई चैप्टर्स में, देखो एक कंसेप्ट कई जगह भी यूज हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आप ढंग से देखना, उन कंसेप्ट को ध्यान से देखना। कई सारे कंसेप्ट वाइज सीरीज होगी, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। मैं जैसे अपने चैनल के हिसाब से मैथ को एक्सप्लेन करूंगा, आप उस एक्सप्लेनेशन को समझना और जहां तक आपके लिए फायदेमंद हो उसको जरूर देखना, ठीक है। चलिए आज आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी आपका ये आपका 14 नवंबर का पेपर है। ये 14 नवंबर का सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का ही पेपर होगा, लेकिन 14 नवंबर 2021 तब का पेपर है। चलिए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉट एन आर्टिकल एंड स्पेंड फोर, देखिए इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया है तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। 410 रुपए कोई आर्टिकल खरीदता है, उसमें 410 रुपए मरम्मत कराया होगा उसने, कोई भी आर्टिकल हो सकता है। ही सोल्ड इट टू बी 30%। चलो क्या कह रहा है, ए पता नहीं जितने में लिया, मान लेते हैं ए 100 में लिया होगा। ए दे रहा है बी को, बी को कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ, 30% प्रॉफिट के साथ दे रहा है, तो यानी बी को 130 में दिया होगा। बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। अब बी ने सी को जो दिया है वो 20% के लॉस पे दिया है। अब ध्यान से देखो, बी के लिए क्रय मूल्य क्या है, 130 है, बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 130। अब 130 में 20% घटाओगे, 130 का 10% कितना होता है, 13। 20% क्या है, 26। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो 26 रुपए माइनस हो गया तो 104 रह गया बस। फिर उसके बाद क्या है, सी ने फाइनली सोल्ड किया है 10% प्रॉफिट के साथ और रुपया भी दिया हुआ है। ये इतने रुपए में बेचा है और 10% का लाभ है उसको, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। तो इसमें 10% और जोड़ोगे, अब यहाँ पे जैसे इसका 10% निकालोगे क्या होगा, इसका 10% यानी 10/100, यानी 1.1 इकाई के अंक के बाद 10.4 रुपए जोड़ दो उसमें। तो इसमें 10.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 10.4 यानी 114.4 रुपया। तो ये कुछ सीरीज बनती जा रही है। ए ने लिया, मरम्मत कराया, ठीक है। उसने उसके बाद क्या किया, उसकी जो भी कॉस्ट पड़ गई, मरम्मत कराने के बाद जो टोटल बना वो उसकी कॉस्ट पड़ी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है। उसके बाद उसने बी को 30% पे दिया, प्रॉफिट पे दिया। आपने देखा 100 रुपए की चीज है, 130 में दे दिया। फिर बी ने सी को 20% हानि, 20% लॉस के साथ बेचा है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 130 का 20% कितना होगा, 26 रुपए नुकसान पे, यानी 130 में 26 रुपए और कम हो गए, 104 रुपए। फिर फाइनली सी ने उसको 10% लाभ पर बेचा है। तो 104 का 10% निकालोगे, 10.4, उतना ऐड कर दिया हमने। क्लियर, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, नहीं, ठीक। अब आगे कह रहा है कि अगर ये जो बेचा गया, ये अमाउंट दिया गया है 2288। अब सीधा दिख रहा है ये आपका 1144 से 2288, 2 गुना नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंट यहाँ है। इसको जब 10 गुना करोगे तो यानी ये 20 गुना है लगभग। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो आप कहते 2 गुना है, पॉइंट है यानी 20 गुना है, कह सकते हो ना। मान लो इसमें 10 गुना करोगे, तब इसमें भी करोगे 10 गुना, समझ गए। तो ये कितना, एक बराबर किसके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो 20 के, एक बराबर 20 के, तो 100 बराबर 2000 के। यानी एक की जो कॉस्ट पड़ी थी वो 2000 रुपए की थी, एक की जो कॉस्ट पड़ी थी वो क्या थी, 2000 की, बट उसने 410 रुपए मरम्मत में भी खर्च किए हैं। तो उसने ए ने जो भुगतान किया होगा, देखो 410 तो मरम्मत का है, तो ए का भुगतान अगर ध्यान से देखोगे तो 2000 रुपए तो कॉस्ट पड़ी
और 410 रुपए उसने मरम्मत कराए थे, तो उसके पॉकेट से 1500 जो भुगतान किया था उसने, जहां से भी उसने खरीदा होगा, 1590 रुपया। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आंसर ए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? क्लियर हो रहा है? क्लियर? चलिए, तो सिंपल एक बार आप फिर से देख लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है? इन अ कॉलेज 25,000 स्टूडेंट्स आर इन विच 55% बॉयज। सारे डेटा के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। जैसे 25,000 बच्चे हैं, 25,000 बच्चे हैं, इस पे जो बॉयज हैं वो 55% है, गर्ल्स जो हो गई वो बाकी बची 45 होंगी। आप इसको निकाल सकते हो, आप जब मान लो डेटा निकालना होता तो इसका आधा कितना हो गया? आधा कितना हो जाएगा? 25,000 का आधा 12,500। 12,500, एक जीरो और काट दोगे तो 5% रह जाएगा। ऐसा देखो, 50% आपको पता है कि 12,500, 50% कितना है? 12,500। 50 का 5 करने के लिए 10 से भाग दोगे तो 12,500 में 10 से भाग दोगे तो 1,250 रुपए आपका क्या हो गया? 5% हो गया। तो 55% निकालना। तो 12,500 और 1,250 जोड़ोगे तो देखो, 12,500 ये कितना हो गया? 12,500 और 1,250 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 13,750। 13,750 बच्चे हैं। देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। कई बच्चों ने जो कनेक्टेड है फोन भी करते रहते हैं मुझे कि सर थोड़ा स्लो स्लो बता दिया करो। मैंने कहा ठीक है, कुछ स्लो जरूर चलूंगा, क्योंकि वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर कोई लाइव तो है नहीं कि लाइव में स्लो चलना पड़ेगा। उसमें भी रिकॉर्डेड आप देख सकते हो कि आप बाद में थोड़ा उसको स्पीड को कम करके भी देख सकते हो। जिसको जरूरत है, जिसको नहीं है वो अच्छे से अपनी डबल स्पीड में देखे। जितनी स्पीड में देख सकता है उसमें देख सकता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग माइंड लेवल है, और मैं चाहूंगा सभी का विकास हो। सबका साथ सबका विकास, सभी सिलेक्शन ले, सभी अपनी सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 13,750 ही हो गए तो लड़कियां कितनी रह गई? टोटल 25,000 थे ना? कितना कर सकते हैं? 11,250। 11,250 मिला के 25,000 हो गए। तो अगर मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसलिए निकाल दे कि थोड़ा डेटा अगर आपको जरूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। सिंपल है। चलो आगे क्या कह रहा है, कुछ डेटा दिया हुआ है। इफ 30% गर्ल्स एंड 50% बॉयज फील्ड। चलो ठीक है, आगे फील्ड पूछा है या पास, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा देखेंगे। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास। जैसे पास पूछा गया तो हम फेल क्यों निकालेंगे? जब पास पूछा गया तो हम फेल क्यों निकालें? मान लो अब इसमें पास निकालना है, तो पास में आप बॉयज पे जाओगे तो बॉयज अगर 50% फेल है तो पास कितने होंगे? 50% ही पास होंगे। 50% पास होंगे ना। और गर्ल्स की बात करोगे तो अगर 30% फेल है, जो भी गर्ल्स हैं उनका 70% पास होंगे। कह सकते हो ऐसा? क्लियर है? तो बॉयज का 50%, ये जितना है इसका आधा कर दो। 13,750। अपने दिमाग कैलकुलेटर से करो, अपने दिमाग से करो, ध्यान से। एक मिनट, सॉरी। मुझे लगता है सब लोगों ने कर लिया होगा। इसका आधा करो, 6,000 इधर 75, ठीक है, 6,875। इतने बच्चे पास हो गए। बच्चियां 70%, इसका 70% निकाल सकते हो आप। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पॉज कर रहा हूँ कि आप, मैं लिखता जाऊंगा तो आपको फायदा क्या होगा? कितना हो गया? चलो मैं ही लिख देता हूँ, 7,875। ये पार्ट मैंने ये बताया कि इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है। तो अब आपको पूछा गया आप टोटल पास कितने हो गए, तो दोनों को जोड़ दोगे। टोटल अगर जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 75 75 तो 150 हो गया, तो लास्ट में तो 50 सभी में आ रहा है, कोई बात नहीं। 8 8 16 17, तीसरे नंबर पे 7 आ रहा है तो इन दोनों में है।
ठीक है, जैसे 5 5 10 हो गया, 7 7 14 15, 1 आया 8 16 17, 7 6 13 1 14, 14,750 बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं टोटल। देखो ये कुछ ये आप इसको वेन डायग्राम से कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन उसमें कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर सॉल्व कर देखो, वेन डायग्राम से भी मैंने सॉल्व कराए हैं कई सारे क्वेश्चंस पिछले सीरीज में। लेकिन मैं चाहता हूँ हर सीरीज में हर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो यूपीएसआई में हर पेपर्स में लगभग आपको वैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो आप कई सारे मेथड भी तो जानो। ये प्रॉपर कैलकुलेशन से थ्रू हो गया। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। आप ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। लेकिन आप इस वे को भी जानो। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? कितने लोगों को समझ में आ गया होगा? ये सबसे सिंपल मेथड, आप जो ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं। और भी तरीके हो सकते हैं। आपको ये अगर कम समझ में आता है तो और तरीके, अभी और सीरीज में और क्वेश्चन आएँगे, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बताएँगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 1144 इज़ डिवाइडेड अमंग 2 मेन, 6 वुमेन, 8 बॉयज़। ठीक है। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे को मतलब इतने लोग डिवाइड करना है, और बॉयज़ आर इन द रेशियो मतलब मैन, वुमेन, बॉयज़। देखो, मैन, वुमेन एंड बॉयज़ का रेशियो क्या है भाई? ये 3:2। मतलब एक को 3 रुपए मिल रहा है आदमी को, तो औरत को 2 और बच्चे को 1 रुपए मिल रहा है। अब एक ध्यान से देखो, रुपयों को डिवाइड करना है यहाँ पे। तो कितना कितना रुपए टोटल शेयर कितना मिल गया? जैसे मान लो कि यहाँ कितने 2 आदमियों को कितना मिल जाएगा? एक को 3 तो 2 को 6। क्लियर है? एक औरत को 2 है तो 6 औरतों को कितना मिल जाएगा? 12। और बच्चे कितने? 8। बच्चे कितने हैं? 8, तो 8 रुपए। आप इसको और छोटा भी कर सकते हो या इसको लेके चल सकते हो। मतलब जो रुपयों का शेयर जाएगा कुछ इतना जाएगा। ये तो उनकी संख्याओं का शेयर है कि आदमी, औरत, बच्चे किस रेशियो में है। लेकिन डिवाइड तो रुपए को करना है। तो रुपयों का अनुपात अलग हो गया ना। आप मान लो एक आदमी आपका 3 रुपए पा रहा था, 2 आदमी है तो 6 रुपए का शेयर तो जाएगा ना, इस रेशियो में जाएगा। तो आप कह सकते हो इसमें 12 6 18 26 को लेके भी चल सकते हो, बाकी और छोटा भी कर सकते हो। क्यों अगला स्टेप लगाओ, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो। 26 बराबर 11 44, ये कितना हो गया? 1 बराबर किसके आ जाएगा? अब 26 से भाग दो। 25 चौको 100 होता है, तो 26 4 बार ही जाएगा। 4 बार ही जाएगा ना। 26 चौको 104, 104 हो गया। 10 फिर 104 बचा तो फिर 4 बार चला जाएगा, तो 1 बराबर 44 के। तो क्या पूछ रहा है? एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा? तो 1 बराबर 44 के है। 1 बराबर कितने हैं? 44 के हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो यानी पुरुषों का हिस्सा कितना हो गया टोटल? देखो, पुरुष का, मेल का जो हिस्सा 1 बराबर 44 के हुए, तो पुरुष को 6 अनुपात मिल रहा है ना। और कह रहा 2 आदमी थे। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, तो 1 आदमी के लिए आप इसको भाग दे दोगे। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 13, 132 रुपया मिलेगा एक आदमी को। फिर ध्यान से, ये आदमियों का शेयर था। ये किसका शेयर था? आदमियों का। ये किसका शेयर था? आदमी, औरत, बच्चों का। मतलब जो उनकी संख्याओं का था। फिर हमने देखा कि ये बता दिया कि किसको कितना कितना रुपए। तो ये इसने बताया कि रुपयों का शेयर किस हिसाब से, रुपयों का रेशियो अलग हो गया ना। फिर इसको और छोटा भी कर सकते थे, नहीं किया हमने ऐसे। तो इतने रुपए बराबर टोटल कितने हैं इसके, तो 1 बराबर इसके। तो आदमियों को कितने रुपए मिले हैं टोटल? कुछ इतने। और ये 2 आदमी को मिले हैं ना, तो 1 आदमी का बताना था। तो थोड़ा सा कान इधर उधर से घुमा रहा है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। बहुत टफ नहीं है। 2 4 स्टेप ही है, और ऐसे आप कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, कुछ लोग, फिर से मैं हमेशा मैं चाहता हूँ बच्चों को मोटिवेट करता रहूं, बच्चों को मोटिवेट करता रहूं। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, अगर ध्यान से देखो, कई बच्चे क्या होते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, डरते रहते हैं। हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, हमारा पड़ोसी तो ज़्यादा हमसे समझदार है, ज़्यादा तेज है, वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, वो ज़्यादा रंग लाएगा। और हमारे सबसे बड़ी दिक्कत, हमारे समाज की विडंबना भी यही है कि
वो पहले से ही जज बन जाते हैं। वो खुद जज करने लगते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे यार, इस चीज को सोचना ही नहीं मेरे दोस्त। एक बात ध्यान रखना, आपको अपने आप को सोच के रखना है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस रास्ते पे चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कॉन्फिडेंस में रहो हमेशा, किसी की बातें मत सुनो, अपने दिल सुनो, अपनी सफलता खुद प्राप्त कर लोगे, किसी से बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, मोटिवेट होगा होगा थोड़ा बहुत। चलिए ये क्वेश्चन क्या है जरा हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा इंग्लिश में इस पेज पे है, अगले पे हिंदी में, जो हिंदी माध्यम के होंगे उसको हिंदी में देख लेंगे स्लाइड में। मैं थोड़ी देर पॉज कर दूंगा। क्या दिस डेटा आर बेस्ड ऑन बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ? द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 दिस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार ग्राम भी, बार डायग्राम दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था बार और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। ये अलग अलग टाइम इंटरवल का डेटा हो सकता है, अलग अलग कैटेगरीज में कंपैरिजन हो सकता है। जब कंटिन्यूअस होगा दैट इज हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ये बता रहा है टोटल पॉपुलेशन क्या है और फीमेल्स का पॉपुलेशन क्या है, और यहाँ पे लिटरेसी रेट बता दिया गया है। सेकेंड लाइन में क्या बताया गया है कि आपका एंड द फीमेल्स ऑफ द सिटी एंड द फॉलोइंग लाइन ग्राफ परसेंटेज ऑफ लिटरेट, मतलब जितने लिटरेट है लेडीज वो। अब क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी बी। देखो ये तो इसमें इसका कोई यूज ही नहीं है, यहाँ कोई लिटरेचर कौन कितना पढ़ा लिखा है ऐसे तो कुछ पूछा नहीं गया, नंबर पूछा गया। बी में अगर टोटल है, बी में टोटल है, टोटल कितने हैं? बी में टोटल है 5 3 500, 5 3 500, ओके। इसमें फीमेल कितने हैं? 31 350। तो मेल घटा दोगे और कुछ तो, देखो तीसरा जेंडर यहाँ नहीं बोला गया है, तो हम ये मान के चलेंगे सारे मेल और फीमेल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50, ये कितना हो गया 1, ये 2 22,150 कहीं दिख रहा है? हाँ बस दिख गया तो आंसर कर दो। तो इसमें कुछ नहीं सोचना था, ये ऐसे हलवे क्वेश्चन भी आएंगे, हलवा खा जाना, डकार भी मत मारना, आगे बढ़ जाना। चलो आगे चलते हैं। अगला स्लाइड हिंदी में है तो मैं एक सेकंड के लिए रोक दूंगा इसको, ताकि आप क्या, जो बच्चे क्या है ना, इस पीडीएफ में अगला जो स्लाइड था हिंदी माध्यम का था, तो ये हिंदी माध्यम वाले अपना ध्यान से देख लेंगे, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में पॉज करके नोट कर लेंगे डेटा जो भी है, और क्वेश्चन वही है, आंसर यही है बी, ठीक है। कैसे बताया था वो पिछली स्लाइड में आप देख लेना। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये कुछ नंबर सिस्टम का बेसिक चैप्टर है, नंबर से रिलेटेड, ये आपके जैसे बार वाले नंबर्स हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता रहता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पिछले भी सीरीज में देखे गए हैं, यहाँ भी देखे जा रहे हैं। तो जैसे 0.537 बार है, कोई बात नहीं, माइनस 0.3353 में बार है, कोई बात नहीं, प्लस 0.234, क्या कहा था, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, तो पहले तो नंबर लिख लो, और जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर दो। फिर नीचे क्या लिखोगे, जितने में बार है पहले उसको देखोगे, उतने नंबर ऑफ 9, उतने 9 लिख दो, जिसमें बार नहीं है उतने नंबर ऑफ 0। पॉइंट से पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के पहले से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही काम दूसरे में, ये माइनस में, ठीक है। 335 पहले लिख दिया, बार किस में नहीं है, 3 में नहीं है। फिर नीचे कितने में बार है, 2 में है तो 2 बार 9, 1 में होता तो 1 बार 9 लिखते, जितने में नहीं है पॉइंट के बाद, ठीक है, 0, प्लस यहाँ पे 234 लिख दिया, माइनस 2 में बार नहीं था, फिर यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, ये कितना हो गया 532। देखो नीचे सब में 990 तो हम ले लेते हैं, ये माइनस से ये 332 हो गया, ये देखो 200 आ गया, 200 और ये 232, यानी 432 ऊपर लिख गया, कैलकुलेट कर सकते हो, नीचे 990,
432,990। देखो और कट सकता है, अगर आप ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप ऐसे ही आंसर कर दो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ डेटा कार्ड व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 17,545 फेचेज अ प्रॉफिट ऑफ 21% कॉस्ट प्राइस। देखो फिर वही चीज, 100 की चीज 121 में बेच दी गई, तो 121 बराबर किसके है? 17,545। देखो 121 का कितने बार, एक ही बार जा रहा पहले तो, एक बार 121 तो कितना बच गया? 64। 64 नहीं 54, फिर 544 तो कितने बार? 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। देखो आपको समझ में आया 14 है तो ये अगला वाला 5 ही आएगा, ऐसा लग रहा पॉइंट नहीं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 145। आप काट के भी देख सकते हो, आप काट के भी देख लेना इसको, कि कभी कभी बोर्ड। एक मिनट भाई, कुछ स्लाइड में दिक्कत तो नहीं है, एक बार अभी समझ में आ जाएगा। पिछले रिकॉर्ड्स ले रहा है ये, स्लाइड को फिर से चेंज करते। हाँ देखो, तो क्या मैंने बताया था, 100 की चीज 121 में गई, 121 किसके बराबर है? 17,545 के। तो एक बराबर आप सॉल्व करोगे तो मैंने तो थोड़ा ठीक है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ठीक है, आप भी वही कर लोगे। तो ये 145 बार जाएगा, तो एक बराबर 145, तो 100 बराबर 14,500 आपको दिख जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग रखोगे अच्छी बात। मैंने कैसे देखा कि 12 है या 17 है तो एक बार ही जाएगा, फिर इसके बाद देखा कि 54 बच गया, 544 हुआ तो 12 चौक 48, 4 बार ही जा सकता है। ये देखा, फिर आप देखोगे थर्ड आपको दिख जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है इसमें, इजी है, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंप्लीटली डिवाइड 63 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, कुछ बेसिक रिजल्ट अगर आपको पता है तो मान लो n फैक्टोरियल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? n इंटू n-1, n-2 अप टू 1 लिख सकते हो, या उल्टा चल सकते हो। मतलब कहने का मतलब मान लो 5 फैक्टोरियल है आपके पास, तो आप क्या लिखते हो? 5 इंटू 5 से कम 4 लिख दिया, उससे कम 3 लिख दिया, उससे कम 2 लिख दिया और 1 लिख दिया। उल्टा चल सकते हो, 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। कुछ बेसिक जैसे जीरो फैक्टोरियल, ये 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। इसका भी प्रूफ है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया। और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। अंडरस्टूड? जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, इसका प्रूफ है। अगर किसी को जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा, अच्छे से बता देंगे। जैसे आपका, जैसे कोई भी नंबर उसकी पावर 0 1 हो जाता है ना, तो चलो उसका बेसिक बताते हैं कैसे हो जाता है। उसका बेसिक बताते हैं कैसे हो जाता है। जैसे n की पावर 0 है तो आप n की पावर 5-5 लिख सकते हो, 4-4 लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल 1 हो गया। क्लियर है? अब इसका भी बेसिक बता दो। जैसे 5 फैक्टोरियल तो आप 5 से 1 तक लिखते जाते हो, 4 होगा तो उससे 4 से 1 तक लिखते जाओगे। तो आप जितना ही, आप क्या करते हो कि n फैक्टोरियल बाबा n इंटू n-1 कर सकते हो कि नहीं? तो यहाँ जीरो फैक्टोरियल को भी इसके टर्म में आप डिनोट कर सकते हो। जीरो फैक्टोरियल को इसके टर्म में डिनोट कर सकते हो। अभी देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 63 फैक्टोरियल है। अब यहाँ जैसे पूछा गया 3 की अधिकतम क्या घात हो सकती है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है जो इसको डिवाइड कर दे। मतलब इस फैक्टोरियल में आप इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 63, 62, 61, 1 तक। अब यानी 3 की पावर जितने बार आ जाएगा ऊपर, उतनी पावर नीचे रखोगे, वही मैक्सिमम पावर होगी। तो जब हम क्या करते हैं, जरा इसके स्टेप समझना। 63 को पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं, 21 आ गया। मतलब 21 ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें 3 की पावर 3 टाइम्स होगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे ये तो
आपका आ गया, रिमाइंडर इसमें 0, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं रहता इसमें। जो ये आपका भागफल आया उसको आगे कैरी करते रहो, जब तक भागफल 3 से कम ना आ जाए तब तक चलना है। फिर 3 के 7 ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 की पावर 2 बार होगी, ऐसा हो सकता है। चलो फिर से 21 ऐसे नंबर जिसमें 3 की पावर है एटलीस्ट एक बार। 7 ऐसे नंबर है जिसमें एटलीस्ट 2 बार 7, 2 बार 3 है। इसके बाद 7 से और डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। तो मतलब 21 7 28 और 2 30, यानी 30 बार 3 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा होगा यहाँ पे ऊपर 63 के फैक्टोरियल में। फिर से क्या कहना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे कहना चाहता हूँ 63 को 3 से डिवाइड किया तो 31 ऐसे नंबर्स होंगे, 1 से लेकर 63 में 31 नंबर ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक बार 3 तो है। फिर 7 ऐसे नंबर जिसमें 2 बार 3 है, ये खुद काउंट करना, और 2 ऐसे नंबर जिसमें 3 बार 3 है। समझ में आ रहा है? जैसे 1 से 63 में आप जाओगे तो 27 में 3 बार 3 है, इसका डबल करो 54 में 3 बार 3 है, 54 में 3 बार 3 है। आप इस चीज को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझको समझ में आ रहा हो कि आपको आ गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि 63 जो भी आपके पास नंबर है जिसका भी पावर पूछ रहा होगा उससे डिवाइड करते जाओगे, रिमाइंडर को छोड़ते जाओगे, जो ये भागफल आता जा रहा है उनको ऐड करके रख दोगे और तब तक करोगे। जैसे अब ये 2 आ गया, 2 के बाद अब नहीं डिवाइड करोगे, क्यों? जिससे नीचे डिवाइड कर रहा था, जिसकी पावर पूछा है उससे छोटा नंबर आ जाए मतलब। ठीक है, तो यहाँ 30, 3 की घात कितनी हो जाएगी? 30। आप बस इतना ध्यान रखना कितने बार आएगा नहीं आएगा, आपको रिजल्ट निकालने से मतलब है। कितने बार 3 है, नहीं है, 2 है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ है और जिससे भी जिसकी घात पूछी गई है, किसी का पूछा जा सकता था, फैक्टोरियल हटा के उसको डिवाइड करते जाओ। पहली बार डिवाइड करोगे आपको केवल इस भागफल से मतलब है, फिर कंटिन्यूस इसको, फिर भागफल से मतलब है। आप तब तक जाओगे जब तक ये भागफल 0 ना आने लगे, एक बार भी भाग ना जाए, उसके पहले के सारे नंबर जोड़ देने, बस वही मैक्सिमम पावर होगी। बस ये कह रहा है कि यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर 30 होगा, 3 की पावर 30 मतलब 3 30 बार मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा, वही डिवाइड कर सकता होगा। ठीक है, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी? 6 18 54। अब देखो यहाँ पे टी एन बराबर क्या होता है? ए इंटू आर टू पावर एन माइनस 1। सिंपल रिजल्ट है। थोड़ा रिजल्ट, लास्ट टर्म कितना है? 3 9 3 6 6। फर्स्ट टर्म कितना? 6। कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है? 6 3 18 3, और एन तो निकालना ही है तो उसको हम लिख देते हैं। 6 से इसको काटो, 6 3 आया, 6 30, 6 36 6। अब 3 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखो, काट काट पीट आप लेना इसको। जब 3 के मान लो 6 5 6 1 है, 6 5 6 1 है, आप 3 के फैक्टोरियल्स निकालते जाओगे तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 2 5, 3 8 24, 3 7 21। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते जाओगे तो आपको कई चीज़ें, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ये 27 का वर्ग है। तो आप बहुत, 3 3 9 27, 3 24 का मतलब 3 8 24 1। मैं एक बेसिक से बताता जा रहा हूँ। 3 27 43, 3 9 27। थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, कई लोगों को अगर यहाँ के बाद याद है कि 27 का क्या है, 27 का क्या है ये स्क्वायर, तो आपको पता है 27 क्या होता है? 3 3 3 स्क्वायर, यानी इसके बाद वो करेगा नहीं, 6 नीचे आ गए, 2 ऊपर आ गए, 8 आ गया। तो यहाँ पे 3 की पावर 8 है, बराबर 3 की पावर n माइनस 1। बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 प्लस 1 9। आंसर इज
9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A sum of money invested at simple interest triples itself in 18 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपए 300 हो जा रहा है कितने सालों में? 18 ईयर्स में, 18 सालों में। यही कितने गुना हो जाए? 19 गुना, यानी 1900 रुपए हो जाए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसमें ब्याज से मतलब है हमको। यहाँ 200 ब्याज मिल रहा है 18 सालों में। यहाँ कितना ब्याज चाहिए? 1800। इसका 9 गुना, तो टाइम भी 9 गुना 18 नहीं है, कितना होता है? 162। आंसर इज डी। आंसर इज डी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, और आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसको ऐसा करते हैं। एक क्वेश्चन कम से कम और कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद वाली सीरीज के बाद का क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है यार? ये तो गड़बड़ बात है। चलो मैं दूसरे तरीके से इसको कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जो समझ में ना आए। आपको बस क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन क्या दे रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या बोल रहा है? 3 पर्सन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 658। आफ्टर 1 year A इन्वेस्ट 5200 एंड बी विड्रॉस 4000। डॉलर्स में, चलो डॉलर्स में ही करने दो, ज्यादा अमीर होंगे ये लोग। नाउ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस टू 754। ठीक है, सी ने कोई काम नहीं किया, कोई मतलब नहीं। हाउ मच ए इन्वेस्टेड इनिशियली। एक मैं बेसिक चीज बताऊं इसमें यार, अगर मान लो यहाँ पे अगर बात की जाए, तो ये जो आपका सी है, ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पे एक तो आज इसने परेशान कर रखा है। करंटली इन हाईकोर्ट। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी ने आपका कोई भी पैसा चेंज नहीं किया है, तो सी अगर 8 था तो बाद में भी 8 होना चाहिए। बट यहाँ पे जब 8 करोगे तो आपका ये बी का इन्वेस्टमेंट 10 हो जा रहा, पहले 5 था। तो ये क्या विरोधाभास आ रहा है कि जब बी ने कम किया है तो उसका रेशियो भी कम होना चाहिए। यहाँ पे तो बढ़ रहा है, तो टेक्निकली कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। पहले भी जब ये, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि पहले भी जब आया था ये क्वेश्चन तो थोड़ा डिबेट का पार्ट था, बट कैसे सोल्यूशन माना गया मैं वो बताता हूँ। सी से मतलब ही नहीं रखना आपको। यहाँ क्या करना है, जैसे ए और बी है, ए और बी है महाराज जी। ए और बी, ए और बी का सी का हटा देते, पहले कितना था? 6-5, बाद में भी रेशियो वही होगा, मतलब जो भी दिया होगा 7-5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और इसने प्लस 5200 किए हैं, अब इसने माइनस 4000 किए हैं। तो आप क्या करते थे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालते थे। ये 55-25 26,000, 26,000 प्लस, सॉरी माइनस 26,000 माइनस, अब इसका देखो सोचा को माइनस 28,000 आ रहा, तो प्लस में चला जाएगा, कोई बात नहीं। इधर ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकलते थे, 35 और 30, 35-30 माइनस करोगे तो 5 रेशियो आ जाएगा। तो 5 रेशियो इज इक्वल टू कितना आ गया? 26-28-54। एक रेशियो बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, 10,800। ठीक है, $10,800 आ गया। अब यहाँ पे अगर कहा गया
कि किसका पूछा गया है? ए का शुरुआती निवेश ए बराबर 6 के है, तो ए बराबर 6 के है तो 10,800 गुणे 6 अट्ठंग 48 यानी 64,800, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस पहला ऑप्शन ए। तो इसमें देखो दिमाग क्या लगाया उसने। ये बेसिक रिजल्ट है, इसको हम रेशियोज के कंसेप्ट सीरीज में जरूर कराएंगे आपको, अभी समझो जरा। यहाँ पे सी से उसने मतलब नहीं रखा। मान लो ए और बी का सी का कुछ भी रुपया उसे मतलब नहीं, क्योंकि सी से कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया है, ना सी के बारे में पूछ रहा कुछ। ए और बी का जितना रुपया होगा, मान लो ए ने 60 रुपए तो बी ने 50, सी ने 80 किए होंगे पहले, तो ए और बी का अनुपात तो 6-5 ही रहेगा। जो भी प्लस करेगा माइनस करेगा, बाद में भी ए और बी का अनुपात तो 7 और 5 ही रहेगा। आपने रेशियो में 2 रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेसिक, जब प्लस कर आप इसको रेशियो में प्लस 5200 ऐसे करके भी सॉल्व करते हो, तो ऐसे भी कर सकते थे। हमने उसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से कर दिया है वही चीज। जब आपको ऐसे ऐसे लेके चलोगे, कैसे लेके चलोगे, ये अगर समझ में आ गया हो तो जरा देखो, 6 रेशियो प्लस पहले 5200 बढ़ा दिया है, दूसरा क्या है 6 रेशियो प्लस 5200 डिवाइड बाई 5 रेशियो माइनस 4000 बराबर 7/5। वही चीज है, वही चीज है जो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले ए का जो रेशियो था उसमें 5200 जोड़ दिया, बी का जो रेशियो था उसमें 4000 घटा दिया, तो बाद में ए और बी का रेशियो क्या है 7 और 5। बाद में ए और बी का रेशियो क्या है 7 और 5 है। वैसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसने सी का जो ये गुजर दिया है उससे क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो गया है। इसको ए और बी पे ही देना चाहिए था कमीशन को। मैं चैलेंज करता हूं, गलत है ये क्वेश्चन। ए और बी के टर्म्स में ये आंसर ए और बी को लेके ही करोगे तब ये ऑप्शन से मैच करेगा। सी से मतलब ही नहीं होना चाहिए, और सी को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सी के अकॉर्डिंग रेशियोज भी रखने चाहिए, जो यहां नहीं रखे गए। कोई बात नहीं, वहां उसने तो ऐसे ही माना था। अगर मान लो आगे फिर से गलती करती है कमीशन जो भर्ती बोर्ड है, तो वैसे ही सॉल्व करना आप। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छे से तैयारी करिए, डटे रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।